Hello, hi, salam, namaste. A very warm welcome of every one of you on उत्कर्ष स्मार्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के स्मार्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिस इज योर मेंटर राहुल परमार फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, क्या देख पा रहे हैं आप लोग पीछे? ओके, सो यू कैन सी आरबीएसई मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। यस माय स्टूडेंट्स, आरबीएसई ने जो अपना मॉडल टेस्ट पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, हर सब्जेक्ट के लिए पब्लिश कर दिया है, दे दिया है। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत खुश होंगे, बहुत ही राजी होंगे आप लोग बच्चों, राइट है। रीजन बीइंग, यही मॉडल टेस्ट पेपर जो है, यही जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये आपके पूरे एग्जाम का बेस बनने वाला है, पूरे एग्जाम का आधार बनने वाला है, राइट है। इसमें जो जो चेंजेस होंगे, कई बार तो ऑलमोस्ट वही चेंजेस आपको क्या करने को मिलेंगे बच्चों, देखने को मिलेंगे। किसमें? आपके बोर्ड के पेपर्स में, राइट है। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इस मॉडल पेपर पे नजर डाल लेना। ओके, ज्यादा बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये चीजें आप इजीली पढ़ सकते हैं। बट व्हाट आर द चेंजेस क्या हैं, उस पर नजर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं अपने टेस्ट पेपर पे, मॉडल टेस्ट पेपर पे। सो बच्चों देखो, उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2020-21 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021। ओके, सब्जेक्ट है भैया अपना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th बात कर रहे हैं, 2021 सेशन के लिए बात कर रहे हैं। ओके, समय होने वाला है बच्चों 3.15 आवर्स, दैट इज 3.25 घंटे, राइट है क्या। एंड जो मार्क्स मिलेंगे बच्चों, वो कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है? 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स जो हैं आपके, ओके, वो क्या जाएंगे? सेशनल जाएंगे, यानी स्कूल्स क्या करने वाली है बच्चों, भेजने वाली है। पेपर पूरा 100 मार्क्स का होगा, राइट है, लेकिन 80 मार्क्स का जो पेपर है, 80 मार्क्स का जो पेपर है, वो आपको लिखना होगा। एंड जो 20 मार्क्स है दैट विल बी सेशनल, वो क्या होंगे बच्चों? सेशनल जाने वाले हैं, राइट है। सो इधर कोई बहुत खास बात करने लायक चीज है नहीं। ओके, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। एंड नेक्स्ट चीज क्या है? परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज, राइट है क्या, टू द एग्जामिनीज, राइट। सो सबसे पहली जो बात है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अनिवार्यत लिखें। सो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल लिख देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। सर आता होगा उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमको तो सब आता है, हम बिल्कुल सबके सब करने वाले हैं। ओके, पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट होने वाला है बच्चों, इजी होने वाला है। रीजन बीइंग कि भैया कोरोना काल का शिकार हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट हुआ है, राइट है क्या। सो उसको देखते हुए जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है बच्चों, बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर उम्मीद की जा रही है कि बनाएगा, राइट है, क्लियर, ताकि आप सब अच्छे मार्क्स क्या कर सकें बच्चों, लेके आ सके। फिर भी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का बच्चों ध्यान रखना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, राइट है। प्रत्येक प्रश्न पत्र का, प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ओके, सो नॉट अ बिग डील, बहुत इजी सी चीज है। नेचुरली सर हम वही लिखने वाले हैं। ओके, राइट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन द आंसर शीट ओनली, राइट है क्या, उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। क्लियर। चलिए सर, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं, ओके, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, अब आंतरिक खंड का मतलब क्या हो गया, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ओके, देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा सिस्टम अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत सिंपल सी बात शेयर करूं। ओके, सो मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप किसी एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं। यू आर अ टीचर एंड यू आर चेकिंग द शीट ऑफ एनी स्टूडेंट। तो आपको क्या पसंद आएगा? एक बच्चे ने एक पार्ट किया है पहले पेज पे, दूसरा पार्ट किया है 10वें पेज पे, क्या आपको मार्क्स देने में मजा आएगा? नहीं बसर। ओके, कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, इतनी सारी जब कॉपीज चेक करनी है तो, राइट है। सो बोर्ड सिंपली एक चीज कहता है कि भाई देख, अगर तेरे को ए पार्ट मींस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ए पार्ट आपने यहां लिखा, ओके, क्वेश्चन नंबर बी का या क्वेश्चन नंबर 12 का वो बी पार्ट आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, जगह खाली छोड़ दो। क्लास के बाद, पूरे एग्जाम के बाद में जिस समय याद आएगा ना मुझे, मैं इस जगह लिखूंगा, ऐसा नहीं कि पेज के लास्ट में लिखूं। ओके, सो बोर्ड सिंपल सा निर्देश आपको ये देता है, बोर्ड सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देता है कि जिस क्वेश्चन को जहां अटेम्प्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमें एक ही जगह लिखने हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कहीं और लिख दिया तो सर नंबर मिलेंगे ही नहीं?
बच्चा देख वो डिपेंड करता है किस पे, एग्जामिनर्स पे, राइट है क्या, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। 99.99% केसेस में भैया जो एग्जामिनर है, जो मुझ जैसे लोग हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स देंगे बच्चों आप लोगों को। लेकिन फिर भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी पार्ट्स हैं दैट यू मस्ट हैव टू राइट, वो आपको एक ही जगह, एक ही स्थान पे क्या करने हैं बच्चों, लिखने हैं। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, इंग्लिश में भी गिवन है, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोस पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी, एक ही साथ कंटिन्यूटी में लिखना है। चलिए सर, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अगेन एक और चीज बताऊंगा मैं आपको यहां पे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सीरियल नंबर, खंड वाइज, सेक्शन वाइज क्या करना चाहिए बच्चों, सॉल्व करना चाहिए। पहले सेक्शन ए सॉल्व कर लें, बाद में सेक्शन बी सॉल्व कर लें, बाद में सेक्शन सी सॉल्व कर लें। मींस पहले 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन, देन आफ्टर 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, राइट, देन आफ्टर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मान लीजिए सर एक नंबर में 10 क्वेश्चन में से मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या होगा? ओके, वो जगह खाली छोड़ दीजिए भैया, राइट है, वो जगह आप खाली छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाली छोड़िए उस जगह को, मस्ती से, जिस समय याद आए, बाद में समझ में आ जाए, उस समय उस क्वेश्चन को उस जगह पे करना। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मजा आएगा कि नहीं यार, जो मेरा स्टूडेंट है उसने बड़े ही अच्छे तरह से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, सारे आंसर एक ही जगह लिखे हैं। रीजन बीइंग, जिस समय कॉपी चेक होगी उसके नंबर पोस्ट भी करने होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है टीचर्स को भी, तो टीचर वो बिल्कुल ईजी तरह से, देखो बच्चों, जितना कम परेशान करोगे ना टीचर को, राइट है, उतना ही अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना क्या है, ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ज्यादा है। दैट इज व्हाई इट इज रियली वेरी एसेंशियल कि आप सारे ही पार्ट्स को एक जगह लिखें। ओके बच्चों, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। ये एक बहुत बड़ा कई स्टूडेंट्स के सामने परेशानी होती है, कई स्टूडेंट्स के साथ परेशानी होती है, वो सीरियल नंबर लिखना भूल जाते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, आपने सिर्फ आंसर लगाया, लिखना शुरू कर दिया, राइट है। सो मेरे को क्या होगी बच्चों, परेशानी होगी, या आप किसी की कॉपी चेक कर रहे हो तो आपको भी क्या होगी, परेशानी होगी कि अरे भाई ये कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसने, राइट है क्या, क्लियर। सो ऐसा नहीं करना है। ओके, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए सर, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ओके, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इन दैट इंग्लिश को वैलिड माना जाता है, लेकिन आरबीएसई जो है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, वो बड़ा क्लियर बोल रहा है इस बार कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर, ओके, हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। किसके मानेंगे बच्चों? हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। आपको इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन लगता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हिंदी वाले को सही मान के आप आंसर लिखें, राइट। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर, डिफरेंस, contradiction in Hindi and English versions of the question paper, the question of Hindi version, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अगेन बता रहा हूं, question of Hindi version should be treated valid। ओके, अब भैया हम तो सोचे कि सर हिंदी ही गलत है, लॉजिकली गलत दिख रही है हमको, इंग्लिश अगर सही है तो क्या करेंगे बच्चा? तो नेचुरली आपको अपने हिसाब से, अपने विवेक से काम लेना है। ओके, अपनी बुद्धि वहां पे काम लेनी है। ओके, क्लियर है क्या? लकीर का फकीर नहीं बनना है कि नहीं सर ऐसा बोला तो ऐसा ही करना है, अपने विवेक से काम ले, अपने इंटेलिजेंस से काम ले। ओके बच्चों, क्लियर है। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि आरबीएसई ने चेंज किया है, राइट। चलिए सर, नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, देन 7th जो पॉइंट है, ओके, इसमें सारी वो चीजें आती है जो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट है। इसमें वो सारी चीजें आती है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ओके, प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है, वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ओके, सो कौन कौन से सेक्शंस होंगे बच्चों? सो योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। कितने सेक्शन में डिवाइड होने वाला है बच्चों? 5 सेक्शन में। अब तक 4 सेक्शन में डिवाइड होता था, एक सेक्शन बढ़ा दिया, राइट है क्या। अब तक 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते थे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, एंड 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आया करते थे। नाउ द सेक्शन नंबर्स आर बेसिकली A, B, C, D and E. So your paper will be divided into 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में भैया आपका पेपर डिवाइड होने वाला है सर। इसका मतलब क्या क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया या कुछ और कर दिया, और क्वेश्चन भी भैया भर भर के आएंगे, भर भर के आएंगे। और एक जो नई चीज की है इस बार आरबीएसई ने, बहुत ही न्यू थिंग, ओके, अ वेरी न्यू थिंग, वो क्या किया है बच्चों? इंटरनल चॉइस।
क्या किया है बच्चों, इंटरनल चॉइस। अभी बात करते हैं इस इंटरनल चॉइस पे भी, राइट है। अब इंटरनल चॉइस क्या है, किस तरह से इंटरनल चॉइस आरबीएसई ने दी है बच्चों, देखिएगा फटाफट से, राइट। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर ए की, ओके, तो सेक्शन नंबर ए में कितने क्वेश्चन है भैया, सेक्शन नंबर ए में जो क्वेश्चन है वो है 20 क्वेश्चंस। कितने हैं सर, 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चा सेक्शन नंबर ए में। तो सर ये जो सेक्शन नंबर ए है इसमें ये क्या चीज है, 1 to 10th क्वेश्चन एंड 2 से लेके 11 जो क्वेश्चंस हैं, ओके, 2 से लेके जो 11 क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं बच्चों, वो आपके पास 10 क्वेश्चन है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 अकेला, उसमें सब पार्ट होंगे बच्चों 10। कितने पार्ट होंगे बच्चों, सब पार्ट होंगे 10। और ये क्या है बच्चों, ये है आपके MCQ क्वेश्चंस, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न, राइट है क्या, जिसमें कोई एक क्वेश्चन है उसके 4 आंसर्स दिए होंगे और उन 4 आंसर्स में से आपको किसी भी एक आंसर को क्या करना है बच्चों, लिखना है, राइट, क्लियर। अब भैया पेपर आया हमारे पास एग्जाम में, वहां सर क्या टिक लगाएंगे क्या हम लोग, टिक नहीं लगाओगे, राइट है क्या। अपनी आंसर शीट में लिखेंगे आप लोग कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और उसका आंसर ये है, ओके। अब अगर आप ऐसा लिख रहे हो ए, फिर अगर सेकंड का ऑप्शन लिख रहे हो बी, राइट, तो ऐसा नहीं करना है। अब सौदे वाले जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं करना है, ओके, ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, कंप्लीट आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा, ओके। अगेन बोल रहा हूं, टीचर को इजीनेस होनी चाहिए, राइट है क्या। तो टीचर को इजीनेस हो रही है, कोई टेंशन नहीं, नंबर अच्छे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, राइट है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अकेला, इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स होंगे, पार्ट नंबर 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 क्वेश्चन होंगे। और ये 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बच्चों, MCQ होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं बच्चों, MCQ होने वाले हैं। अब बात करें बच्चों 1 के अंदर 10 क्वेश्चन आ गए, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 10 क्वेश्चन और होंगे बच्चों, ओके। सो 10 क्वेश्चन और होंगे, और ये जो 10 क्वेश्चन है यानी जो 2 से लेके 11 वाले क्वेश्चन हैं, राइट, फ्रॉम 2 to 11, ये क्वेश्चंस कौन से होंगे सर, ये क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों आपके 1 लाइनर एंड फिलअप। क्या होने वाले बच्चों, 1 लाइनर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन और एक लाइन वाले क्वेश्चन। कौन से होंगे बच्चों, एक लाइन वाले और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, राइट है क्या। सो देखिए जरा, ये होने वाले हैं बच्चों 1 लाइनर, राइट है क्या, क्या होने वाले बच्चों, 1 लाइनर, ओके, एंड फिल अप वाले, फिल इन द ब्लैंक वाले, या सिंपल फिलअप वाले क्वेश्चन, राइट है क्या। सो 1 लाइनर एंड फिलअप वाले क्वेश्चन है, ओके। अगर मॉडल पेपर को देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको फिलअप मिलेंगे एंड बाकी के क्या मिलेंगे बच्चों, 1 लाइनर मिलेंगे। सपोज कर लीजिए, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, डिफाइन मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, राइट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे एंड फिलअप होंगे। क्या होंगे बच्चों, फिलअप होंगे। मार्जिनल कॉस्ट हैज डैश डैश शेप, क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हैज डैश डैश शेप, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसका शेप कैसा होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट है क्या। सो सेक्शन नंबर ए की बात क्लियर है क्या। चलिए सर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेक्शन नंबर बी में। नथिंग इज न्यू, बहुत बेसिक सी चीज है, ओके। सिंपल आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19, टोटल 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 2 मार्क्स का होगा। यानी टोटल आपको 16 मार्क्स कहां से मिलेंगे बच्चों, 2-2 नंबर के क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। कहां से मिलने वाले हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। मींस इस बार आपको क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चा, वैरायटी मिलेगी। शादी पार्टीज में जाते हैं, वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिलता है। इन द सेम मैनर यू विल गेट द वैरायटीज हियर। आपको यहां पे क्या मिलने वाली है बच्चों, वैरायटी मिलने वाली, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। सो एमसीक्यू भी दे दिया बोर्ड ने, 1 लाइनर क्वेश्चन भी दे दिए सर, ओके, फिलअप भी दे दिए सर, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी दे दिया, ओके। नाउ सेक्शन नंबर सी, डी और ई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे भैया आने वाली है क्या, यहां पे आने वाली है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी चीज। क्या आने वाली है बच्चा, बहुत ही अच्छी चीज। और वो अच्छी चीज क्या है, चॉइस। क्या आएगी भैया, चॉइस आएगी, चॉइस आएगी, चॉइस आएगी। यानी आपके जो क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन, अथवा वाले क्वेश्चन, या वाले क्वेश्चन आएंगे, ओके, चॉइस आएगी। क्लियर है क्या, चॉइस आएगी। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। टोटल 20 से लेके कितने क्वेश्चन है बच्चों, 20 से लेके 23, यानी 4 क्वेश्चंस हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस की जगह आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चंस। कितने मिलेंगे, 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में 2,
क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में भी 2 क्वेश्चन। मींस यू विल गेट अ चॉइस इन एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया भैया, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन नंबर 20, ओके, कि या तो ये कर लीजिए और या फिर ये कर लीजिए, राइट है क्या? तो या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, यानी या तो ऊपर वाला पार्ट कर लीजिए या नीचे वाला पार्ट कर लीजिए, राइट है क्या? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23। तो आपको चॉइस मिलेगी कितनी? 2 चॉइस इन ईच क्वेश्चन, 2 चॉइस हर क्वेश्चन में मिलेगी, राइट है क्या? हर क्वेश्चन में 2 चॉइस मिलेगी, ध्यान रखना, क्लियर? 2 चॉइस इन ईच, 2 चॉइस इन ईच, हर क्वेश्चन में 2 चॉइस मिलने वाली है भैया, राइट? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, ये भैया एक और नई चीज आई, ओके, ये नई चीज आई। 5 नंबर का क्वेश्चन आरबीएसई की हिस्ट्री में नहीं था, ओके, पिछले कुछ सालों के पेपर को अगर पिक करोगे, ओके, देन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था ये आपको देखने को नहीं मिलता था, राइट? बट दिस टाइम आरबीएसई हैज गिवन, आरबीएसई ने 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिया है। हो सकता है पेपर को बैलेंस करने के लिए क्या किया गया हो बच्चों, दिया गया हो, यानी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है ये, ओके, क्लियर? यहां 6 मार्क्स का ऐसा टाइप एंड इससे जस्ट छोटा यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के पेपर में, राइट है? लेकिन ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे बच्चों? 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट है? अब यहां जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें भी क्या होगी बच्चों? चॉइस होगी, और हर क्वेश्चन में बच्चों 2 चॉइस आएगी, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, यानी 2 चॉइस इन ईच। सर क्या पिक्चर खत्म हो गई? नहीं सर, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रीजन बीइंग, जो मजेदार चीज है वो कहां है? इस 3 क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 में, क्योंकि यहां पे आपको कितनी चॉइस मिलने वाली है? हियर यू विल गेट 3 चॉइस इन ईच क्वेश्चन, राइट है क्या? मींस क्वेश्चन नंबर 26 आएगा लिखा कि सर ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें या तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, राइट है क्या? सो यू विल गेट द वैरायटीज, आपको वैरायटी मिलने वाली है। 1 2 3 तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करिए, किसमें? क्वेश्चन नंबर 26 में। सेम होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में, सेम होगा सर किसमें? क्वेश्चन नंबर 28 में। यानी जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको 3 चॉइस मिलने वाली है, किसमें बच्चों? हर क्वेश्चन में। यानी ये जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो चेंजेस कहां हुए? चेंजेस हुए सर सेक्शन डी, एक नया सेक्शन, सेक्शन ई। पहले चॉइस नहीं थी, कोई चॉइस नहीं देता था आरबीएसई, लेकिन अब भर भर के चॉइस है, आपकी मर्जी होगी वो कीजिए। मींस अगर आपने एक चैप्टर किया है, उसका एक टॉपिक नहीं आता तो दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन होगा, तीसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन होगा। कुछ तो करके आओगे मेरे दोस्त, कुछ तो करके आओगे एग्जाम में, तो सोच के देखो अच्छे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हो गई, राइट है क्या? सो देखें यहाँ पे 26 से 28 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 9 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट है जिसमें से एक करना है, यानी 9 क्वेश्चंस आपको यहां मिले। हर क्वेश्चन में कितना है बच्चों? यहां पे 2 पार्ट है, 2 चॉइस इन ईच, यानी 2 into 2 टोटल 4 क्वेश्चंस मिले आपको। यहां पे 4 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन में 2 चॉइस है बच्चों, यानी 2 into 4 टोटल 8 क्वेश्चंस मिले, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, राइट है क्या? क्लियर? दोनों मत करके आ जाना या तीनों मत करके आ जाना, राइट है क्या बच्चा? अथवा वाले क्वेश्चन, या वाले क्वेश्चन, और वाले क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग होता है एनी वन क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। कोई भी एक क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? करना पड़ेगा। और मजे की बात तो कहां हुई बच्चों? मजे की बात हुई इस खंड अ में, यानी सेक्शन ए में, जहां पे इन्होंने क्या दिया बच्चों? जहां पे इन्होंने दिया एमसीक्यू। 1 लाइनर तो आते ही थे, लेकिन ये फिलअप भी क्या है बच्चों? न्यू है। तो जहां जहां स्टार लगा रहा हूं वो सारे के सारे क्या हैं? बहुत मस्त वाले चेंजेस किए हैं किसने? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने। और ये सिर्फ और सिर्फ किया गया है आप लोगों के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी का जम के फायदा लेना बच्चों, अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त कर देना, क्योंकि पेपर को फाड़ के रख देना है, ध्यान रखिएगा, ओके? 100% मार्क्स अच्छे तरह से आने चाहिए, राइट है क्या? क्लियर? सो आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर हो गई होगी दिमाग के अंदर। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ओके? अबस अदर वाले क्वेश्चन होते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। फिलअप में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे। अब किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीजें निर्भर करती है किस पे बच्चों? ब्लूप्रिंट के ऊपर, राइट है? सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, ओके? रीजन बीइंग आरबीएसई ने क्लियर तरह से उसको डिस्कस या डिस्क्लोज नहीं किया है, ओके? ये जो पेपर पैटर्न डिस्क्लोज किया है वो हमने आपके साथ शेयर किया, राइट? क्लियर है क्या? चलिए सर। सो प्रश्न संख्या 20 से 28 में, ओके,
आंतरिक विकल्प है, ओके, किसी एक विकल्प को हल करना है, किसी एक को करना है, ध्यान रखिएगा, ओके, क्लियर। सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑप्शन ओनली, राइट है क्या, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी वन ऑप्शन, राइट। यानी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, राइट। सिमिलरली अगर बात करें बच्चों तो ये तो हो गए कौन से 4 मार्क के क्वेश्चन। सिमिलरली अगर यहां बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 25, राइट, क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28, राइट। सो यहां आपको देखने को मिलेगी बच्चों कितनी, यहां आपको देखने को मिलेगी बच्चों 2 चॉइस, ओके, 2 चॉइस इन ईच क्वेश्चन, राइट। यहां आपको देखने को मिलेगी बच्चों कितनी, 2 चॉइस इन ईच क्वेश्चन, राइट। एंड यहां आपको देखने को मिलेगी बच्चों क्या, 3 चॉइस इन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको 3 चॉइस देखने को मिलेगी, राइट। हर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगी बच्चों, 3 चॉइस देखने को मिलेगी। तो बड़ा ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये, तैयारी बिल्कुल जबरदस्त रखना, ओके बच्चों, क्लियर। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।